स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। आने वाला इस महीना सितंबर 30 से के बाद से पितृ पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, पितृतर्पण इत्यादि। और विगत वर्ष इसके ऊपर मैं कई सारे डिटेल वीडियो दिया हूँ। रियुकाई जापानीज मेथड ऑफ पितृतर्पण, थोड़ा सा 1 साल पहले चले जाएंगे तो उसके ऊपर डिटेल मिल जाएगा। पितृपक्ष में क्यों हर दिन अपने पितरस को जल इत्यादि देना है और देने से क्या फायदा है, नहीं देने से क्या नुकसान है, ये बहुत सारा विषय ऑलरेडी विगत वर्ष में वीडियो में दिया हूं। थोड़ा सा ढूंढ के नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज कोशिश करूंगा लिंक अगर मिल जाए। मुझे भी मिलना मुश्किल होता है, मिलना मुश्किल नहीं होता, टाइम नहीं होता। तो आप सबको अनुरोध है कि ये कम से कम 15 दिन अपने जितने भी एंसेस्टर्स हैं, अपने पितृपिता हैं, उन सबको सूर्य को पानी देने के बाद अगर पितृस्तोत्र पाठ जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो भक्ति भाव से सम्मान पूर्वक आमंत्रण करके दक्षिण दिशा में तांबे का या पीतल का लोटा में वो कुसा, तिल, जौ इत्यादि देके उनको पानी देना है, जल धार देना है। जो लोग टेक्निकली जानते हैं उनको रिक्वेस्ट होगा कि पूरा पितृ स्तोत्र पाठ करें और दें, और हो सके मेरे को समय होगा तो मैं पितृ स्तोत्र पाठ करवा भी दूंगा। और अगर पितृ स्तोत्र अवेलेबल है तो यूट्यूब से शायद होगा, आप उसको भी कर सकते हैं। ये जो आलसीपन है कि हम लोग लगा देते हैं यूट्यूब से सुनते हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरा ये है रियुकाई मेथड में, जापानीज मेथड में, एक कांच का ग्लास लीजिए और आपके घर के पितृकोण में, यम कोण में एक स्पेशल पितृओं के लिए जगह बनाइए और उसमें एक टेबल हो, उसके ऊपर सफेद कपड़ा नया जिसमें कोई भी दागी नहीं हो, कांच का ग्लास में शुद्ध जल भर के अपने पितृ लोगों के लिए नाम पे उधर रखना है। और एक छोटा सा कटोरा में थोड़ा सा आटा देके उसमें धूप बत्ती बिना बांस का तिल्ली का, बांस का तिल्ली नहीं हो, खाली ऐसा वाला, वहां पर लगा देना है। और वहां पर घुटने के बल बैठ के प्रार्थना करना है कि वो मेरे इस जन्म के और अनंत जन्म जितना भी लिया हूं सभी पितृओं के लिए, मातृओं के लिए, पितृ महानम, मातृ महानम, प्रमाता महानम, बुद्ध प्रमाता महानम, जो भी आप जानते हैं। मंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है, इसलिए श्राद्ध कहा गया। और उस भाव से उनके पास प्रार्थना करना है। पूर्व जन्मांगीकृत यानी पूर्व जन्म का या किसी जन्म का अज्ञानता से किसी भी प्रकार का पितृ अवमानना, कई प्रकार का अवमानना रहता है, उस अवमानना के कारण या किसी और कारण से इस जन्म में पितृदोष लेकर जन्म हुआ और जिसके लिए जीवन में जो जो समस्याएं हैं बताना। ऐसे तो पितृदोष में या ग्रहण दोष में कोई लोग सूर्य और राहु का, सूर्य और केतु को भी पितृदोष बोलते हैं, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में ये बताया गया है पंचमाधिपति अष्टम में या अष्टमाधिपति पंचम में या पंचमाधिपति अष्टमाधिपति पंचम स्थान में या अष्टम स्थान में इस प्रकार का हो तो पितृदोष लगता है। तो और राहु सूर्य, केतु सूर्य, इसका भी करीब करीब इसी प्रकार का ही फल देता है अगर गलत जगह में हो तो। और यहाँ मातृदोष
भी उसी प्रकार, यानी राहु चंद्रमा, केतु चंद्रमा भी उसी प्रकार आसपास, अलग अलग है सबका, लेकिन आसपास। तो जिसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं? एक तो बताया गया पितृदोषात् सुतक्षय, पितृदोष होने से संतान नहीं होते, या होते हैं तो क्षय हो जाते हैं, मरूर जाते हैं, या हो भी गए तो बीमार चलते हैं, खर्चा का मार्ग बनता है, लूट लेते हैं। और किसी किसी के घर में अगर अति पितृदोष है तो उनका बेटा जन्म होने से लेके 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का केस मेरे पास है, 40 साल तक का केस है, जो कभी खटिया से उठा नहीं लेकिन जिंदा है, खाता पीता है, हंसते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सभी ऐसे दोष का निवारण करना बहुत जरूरी होता है। आज एक ऐसा ही केस का, उड़ीसा का ही था, कुंडली में देख रहा था, अरब खरबपति आदमी, लेकिन आज के डेट में सर्वशांत हो गया है, कुछ भी नहीं है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे बाप, ये पितृदोष का पहला सिम्टम है सुत के ऊपर, संतान, या फिर लड़का होंगे ही नहीं, खाली लड़कियां ही होंगे, या फिर लड़का हुआ तो इस प्रकार का प्रॉब्लमेबल होगा, या मंद बुद्धि होगा, या बुद्धि ही नहीं रहेगा, या अपाहिज हो जाएगा, इस प्रकार का कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा यह है कि वो घर में पीपल के गछ चारों तरफ उगेंगे, तो समझ जाना कि यहां पितृदोष लग रहा है। चौथा है संतान कंसीव ही नहीं होना। पांचवा है कंसीव हो गया, जन्म होते हुए मरेगा, या फिर जन्म होने के बाद मरेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है, घर में जो भी मेंबर्स हैं, ज्यादातर लड़कियां, जोर जोर से बात करेंगे, वो लोग धीरे बात करने नहीं जानते हैं। आए दिन घर में झगड़ा होता रहेगा, और एक वंश में 4-5 चाचा चाचू ताता ताऊ भाई रहेंगे, एक दूसरे का कभी पटरी होगा नहीं, मिलके समस्याओं को सुलझाएंगे नहीं, और हमेशा किसी का हानि होने से दूसरा खुश हो जाता है। अहंकार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, सालों बात नहीं करते हैं। बड़े बड़े व्यवसाय, बिजनेस हाउस था, आज जीरो में आ गए। गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ बिक जाता है। यहां तक देखा गया है, एक समय में करोड़पति थे, आज रोडपति बन गए। एक पाव आटा लाने से रोटी खाते हैं, एक पाव चावल लाने से घर में चावल आग जलता है, और गुणगान करते रहते हैं, हम लोगों का ऐसा था, तैसा था, मेरा बाप के घर में ऐसा था। तो इस प्रकार का दोष बनता है। नेक्स्ट है कि जब भी ऐसा दोष कुंडली में हो और 7.5 लग जाए, समझ जाना कि ये सारा मानहानि, बहुत ज्यादा चांस रहता है मानहानि होना, या बदनाम होना, झूठा अपमान होना, झूठे दोषारोप लगना, जो नहीं किए हैं उस दोष में भी दोषी होना, एक्सट्रीम केस में देखा हूं जेल तक होना, और कुछ भी नहीं किया है लेकिन जेल में घुस गया। इस प्रकार का पितृदोष होने से, ग्रहण दोष होने से ऐसे संभावनाएं होते हैं। और कुछ जगह परिवार में देखा हूं पागल संतान होना, पागलपन होना, घर में बाप बेटा के साथ पटरी नहीं खाना, बेटा तो जन्म हुआ है लेकिन बाप माँ को लेके ओल्ड एज होम में फेंक दे, बेटा बड़ा हो जाने के बाद अपने बेटा और अपने माँ को बहू के द्वारा पीड़ित होते हुए देखते हुए नपुंसक जैसे बैठा रहेगा। इस प्रकार का कई सारे इफेक्ट रहते हैं। और सबसे वनरेबल होता है उस परिवार में लड़कियों का शादी नहीं होना, शादी रुक जाना। उससे ज्यादा होता है विधवाएं होने। मैं सबसे ज्यादा एक्सट्रीम देखा हूं, एक घर में घुसा 4 विधवाएं निकलते हैं और उस घर के चारों तरफ पीपल का वृक्ष उगा है।
एक बेटा तो घर का कुआं में डूब के मर गया, दारू पी पी के मर गया। ये इफेक्ट सबसे ज्यादा पितृदोष वालों के घर में होते हैं। लोग दारू, नशा, ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेबल इम्पैक्ट क्या रहता है, उस घर में ऐसा बीमारी जो कभी छूटने वाला नहीं, पैरालिसिस 25 साल से। बाप सुने नहीं, बाप दारू पी के आए, बेटा मना करे। पूजा पाठ भी हो तो उसमें नियम निष्ठा नहीं रखना। घर के लोग आध्यात्मिकता में रुचि नहीं रखते, मानते नहीं हैं, और जिंदगी कोर्ट कचहरी माली मकदमा में ही फंसा रहता है, वकील पालते पालते या फिर डॉक्टर पालते पालते या फिर पुलिस को देते देते। बच्चे लोग घर का दारू का धंधा, मांस का धंधा, इवन इफ वेश्यावृत्ति का धंधा, वेश्यावृत्ति, ये सारा, या फिर जुआ अड्डा चलाना या जुआ खेल खेल के अपने घर का सारा संपत्ति बर्बाद कर देना। घर में एक ही बेटा है, दारू पी के रोड में पूरा मदर फादर लेके एकदम बाप माँ को गाली देना, माँ बाप को लात जूता मारना। इस प्रकार के समस्याएं अगर आपके हैं तो एक बार कुंडली चेक करो कि कहीं इस प्रकार का दोष तो नहीं है। और नेक्स्ट है ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। इस प्रकार का बीमार में खानदान के एक के बाद एक मरते जाना। और बताऊं तो उस परिवार में अपमृत्यु संख्या बढ़ता है, बड़ों से नीचे की तरफ आ जाता है, एक के बाद एक मरते जाते हैं। भरी जवानी में अपमृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ। ये पितृकोप इतना खतरनाक होता है। और पितृ शांति है उस परिवार में तो समझना उस परिवार में एक भी समस्या नहीं आता है। समस्या आए उससे पहले पितृ लोग रास्ता बना देते हैं समाधान के लिए। वे लोग सपने में हो या इंगित कर देते हैं कि ये समस्या है, ये कर लो। मेरा एक समधी जी हैं, बोलते हैं कि जब जिंदगी में बड़ा समस्या आता है तो मेरे दादी को जो मरी हुई है मैं उसे याद करता हूँ, पानी दे देता हूँ और ऐसा समाधान कर देती है कि असंभव है, रो पड़ता हूं मैं उसके याद में। तो ये पितृ जब शांत होते हैं तो आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि सब कुछ भर देते हैं। संतान इत्यादि नहीं होने वाले के घर में भी संतान हो जाता है। जीवन में गिरे पड़े हो, नीचे खड़े हो, बहुत ऊपर तक उन्नति कर जाते हो, मान सम्मान का प्राप्ति हो जाता है, बड़े बड़े अवार्ड, रिवार्ड, बोनस मिल जाता है, जो नहीं मिलने वाला चीज भी मिल जाता है। जीवन प्रसन्नता से और आनंद से गुजरता है, दुख, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा इत्यादि नहीं होता। बिना फालतू का खर्चा से आपका परिवार और आपका जीवन बच जाता है। बेटियों का बहुत अच्छा जगह में शादी होता है, बेटा लोगों का जीवन में अच्छा नौकरी या अच्छे व्यवसाय भी चलता है। पितरों का आशीर्वाद सबसे स्ट्रांग और पावरफुल होता है। इसलिए आप सबको शॉर्टकट में जितना हो सके, आगे का होता तो 1 घंटा का वीडियो दे देता। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मेरा भाव को समझते होंगे। इसके बाद का वीडियो रहेगा वज्रकाली, संतान को वज्र जैसे बनाने के लिए, संतान को हर प्रकार के रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा से बचाने के लिए, संतान के उन्नति के लिए, संतान का अपमृत्यु इत्यादि योग से बचाने के लिए माँ वज्रकाली का पूजा अक्टूबर का महीना, उसका अगला वीडियो जरूर अनुसंधान करिए। मैं पितृदोष को शॉर्टकट में जितना हो सकता था बताया। केवल और केवल पितृलोक पितृपक्ष में धरती में आते हैं। हमारा भारत पृथ्वी का 1 साल उनका 1 दिन होता है, और उनके दोपहर भोजन का समय में विष्णु लोक से, पितृलोक से वो सारे पितरस को भगवान नारायण भेजते हैं, जाओ खा पी के आओ अपने घर से। यहाँ पर वो आते हैं और उनका वो जो 1 घंटा है यहाँ का एक पक्ष बनता है, या और इस पितृपक्ष में उनको अपना खाना पीना लेके वापस फिर पितृलोक में जाना पड़ता है। और आके पहले बड़ा बेटा को पूछते हैं,
बड़ा बेटा अगर अकाल कुष्मांड है, नहीं दिया तो छोटा के पास जाते हैं, नहीं दिया उससे छोटा के पास जाते हैं। सब अगर नहीं दिए तो उनको भूखा रहना पड़ता है और भूखा वापस अपने पितृलोक में जाना पड़ता है। अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, फिर कुछ भी अभिशाप दे के भाग जाते हैं। इसलिए ये जो पितृ पक्ष में वो लोग आते हैं धरती में, आप सबका परम कर्तव्य है। अब वो तो शरीर नहीं है, उनको भात चावल देने से तो नहीं खाएंगे, उनको पानी के माध्यम से दिया जाता है, लोटे में, जैसे मैं बताया पहले प्रारंभ में बताया, ऐसे देना चाहिए। इससे पितृ शांति होते हैं। आप खुद अनुभव भी कर लोगे जब पानी डालते हो। मैं डेली करता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए करता हूँ, और मेरा इवन इफ मैं जिसे दूर लोग के लिए भी करता हूँ, अनंत जन्म के सारे पितृपक्षों के लिए, इस जन्म के सारे पितृपुरुषों के लिए भी करता हूँ। प्लस आप जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे को विश्वास किए हैं, ये मेरा कर्तव्य है, ब्रह्म कर्तव्य है, पुरोहित कर्तव्य है, ब्राह्मण कर्तव्य है। जो भी मेरे शरण में आया है या मेरे ऑरा में आया है या मुझे सुन रहा है या मेरा सब्सक्राइब किया है, जिसके मार्फत से भले एक पैसा भी मुझे मिलता है मेरा वीडियो आप देखने के कारण, तो ये मेरा कर्तव्य होता है। तो हर दिन मैं जब करता हूं तो आप लोगों के पितरों के नाम पे जरूर मैं, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, हालांकि आज बादल है, बादल गरज रहा है, तो मैं करता हूं और उसका परिणाम भी मुझे अनुभव हुआ है। आपके पितृ लोग आके सब खड़े होते हैं, और आप लोग ऐसे जब रेगुलर दोगे और पितृ सिद्धि कर लोगे तो देखना, जब आप इस पितृपक्ष में देने लगोगे, आपको अनुभव होगा कि कोई ऐसा अशरीरी है और वो आपका पानी ले रहा है और पी रहा है। अगर नाम गोत्र उनका जानते हो बढ़िया, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, सभी पितृओं को आमंत्रण करके दे दो, लेकिन दे दो। देखना ऐसा आशीर्वाद मिलता है। असंभव को संभव कर दोगे सर, मेरा अनुभव से कह रहा हूं। डेली करता हूं, संध्या काल आचार्य पंडित कह रहा है, डेली करता हूं, एक दिन भी नागा नहीं होता है। कहीं भी जाऊं तो मेरा छोटा सा अलग तांबे का लोटा रखा हूं, देता हूं, और आप सबके लिए भी देता हूं। देता हूं तो देता हूं बोलता हूं, आपको भी देना चाहिए सर। अगर आप देने लगोगे तो आपके पितृ हो सकता है मुझे भी आशीर्वाद कर दें, मेरा और उन्नति हो जाए। तो बाप, आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है, इस पितृपक्षों को अच्छा से पालन करें, और जिनके घर में अस्थि वगैरह अभी तक पड़ा हुआ है उसको कोशिश करें इसी पितृपक्ष में गया जी, त्रिवेणी जी कर लें, और उसके बाद वहां से आके पूरी 22 पावच में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पूरी कर लें वहां पर अपने पितृओं का। और वहां से नाभि गया जाजपुर धाम में जाके, ज्यादा नहीं, पूरी से शायद 3-4 घंटा का रास्ता होगा या 5 घंटा का, वहां जाके वहां चमत्कार देख लो, वहां पर माता रानी का और नाभि क्षेत्र का कितना टनों पिंड जाता है, कहां किसी को नहीं पता। तो ये आप लोग जरूर करें। हर दिन पानी रखें, रिवकाई मेथड में करें। तो जिसका भी कुंडली में इस प्रकार का दोष वगैरह है या नहीं भी है, उनको भी करना है। देखना मेरा चैलेंज है मेरे प्यारे, जो भी शनि के 7.5 में पीड़ित हो रहे हो, मकरू, मटका, कुंभ, मीन, मछली, चाहे ढैया वाले, शनि बाबा आपको स्पेशल रिवार्ड देंगे, कष्ट से निवारण करेंगे। पितृ लोग आपके लिए शनि बाबा को स्पेशल प्रेयर करके आपको मार्ग बता देंगे, और आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट निवारित हो जाते हैं सर। एक बार मान के देखो, एक बार करके देखो, नागा नहीं करना। और इस पितृपक्ष से एक जीवन में एक पण बना लेना कि जब तक जिंदा हैं तब तक पितरस लोगों के लिए हर दिन एक बूंदा भी पानी डाल देते हो ना, तो बढ़िया है। तुलसी के पेड़ के नीचे शाम को दिया जलाते हैं तो भी पितृपक्षों के लिए, पितरों के लिए। और हम लोग यहाँ की दीपावली तक मनाते हैं, बड़ा बड़ा हे ऐसे बोलते हैं उड़िया में, और सुनाऊंगा इस बार अगर मौका मिला तो। काली पूजा के दिन आखिरी में सबको विदा किया जाता है, सभी पितरों को विदा किया जाता है काली पूजा की रात में। और जानते हो मैं जो बोलता हूँ, शनि को कोई शांत कर सकता है तो माँ काली। और काली कहाँ रहती है? पितृकुल निवासिनी। जो लोग काली कवच, काली इलक, काली किलक, काली अर्गल जानते हैं, काली सहस्राक्षरी जानते हैं,
काली शताष्टक जानते हैं, काली सहस्त्र नाम जानते हैं, वहां पर लिखा है पितृकुल निवासिनी। तो वो मालकिन है सारे पितृओं का। तो पितृओं को देने से काली खुश, और काली खुश तो शनि ठीक। तो बाप, जिसके कुंडली में ऐसा दुर्योग है या नहीं भी है, मेरे इतना मेहनत कर रहा हूं कि आपके लिए समझाने के लिए। हालांकि इसे और डिटेल में जा सकता था, समझा सकता था, लेकिन विगत साल 1-1 घंटा का वीडियो दिया हूं। इस बार खाली रिमाइंडर कर दे रहा हूं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें सारा है। और मेरा नहीं है तो दूसरा से देख लेना, पितृपिंड श्राद्ध करने के लिए। और श्राद्ध इत्यादि तो जरूर देना जिनके घर में चलता है। आप बोलोगे हम तो गया जी कर दिए, पूरी कर दिए, नहीं, उसके बावजूद भी दीजिए। और मेरा हार्दिक आप सबको अनुरोध है सर, संध्या काल में पंडित बोल रहा है, सुन लो। इस पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम पे जितना हो सके आपसे सक्षमता है, पितरों के नाम पे दान करो। छत्ता, जूता, कपड़ा, वस्त्रदान, अन्नदान, जो बन पड़े गरीबों में। और इस समय जो भी आपके द्वार में कुत्ता, कौवा, कोई भी आ जाए, उनके लिए चावल और पानी रख देना। कुत्ता के लिए रोटी चावल बाहर हमेशा रहेंगे। गौ माता के लिए पानी, और गौ माता के लिए कुछ ना कुछ गुड़ वगैरह, हरिया चारा वगैरह जरूर रख देना। साथ में आपके आसपास जितने गौशाला है, मेरे गौशाला का 2 नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग फिर भेज देंगे। आपके पास जो भी गौशाला है वहां पर हरिया चारा, ड्राई पाउडर, इस महीना में जितना दान पुण्य कमाओ आपके पितरों के लिए, पितृ उतना खुश होते हैं। सर जब लोग जाते हैं ना, रास्ते में बात करते हैं, तेरा बेटा क्या दिया, तेरा बेटा क्या दिया, तेरे घर वाले क्या दिए। जब किसी को कुछ नहीं मिलता है ना, वो लोग मायूस हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। इसलिए अभी आप बोलोगे मर जाने के बाद देने से उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको कैसे पता चला? पता चलता है सर, एकदम पता चलता है। उनको मिला या नहीं मिला आपको पता चल जाता है। हो सकता है आप बोलोगे अंधविश्वास, हो सकता है आप बोलोगे अरे यार कहाँ 20वीं सदी 21वीं सदी में क्या बात कर रहे हो। सर मैं पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर, छोटा मोटा चीज नहीं हूं। 27 साल मैकेनिकल इंजीनियर, राउरकेला स्टील प्लांट का एक्सपीरियंस होल्डर हूं सर। साइंस स्टूडेंट हूं और अकल्ट का रिसर्चर हूं। पूजा पाठ कर्मकांड से लेके व्हाट नॉट आप जानते हो, मेरे 52 चैनल चलता है। छोटा बात नहीं कर रहा हूं, अनुभव है। आप जिंदगी में जो चीज कभी सोचे नहीं हो वो चीज देखा हुआ हूं, वो चीज अनुभव किया हुआ हूं। और जो लोग पितृ सिद्धि करते हैं, इस पितृपक्ष में जब आप रात्रि क्रिया करते हो, देखना वे लोग सामने आके बैठे रहते हैं। लेकिन आपके पास औकात होगा तो देख सकते हो। और वो आपके पानी का इंतजार करते हैं, पीते हैं। हाँ, जो लोग बड़े बड़े घोंसले में रहते हो, महानगर में जो 15 मोहल्ला 20 मोहल्ला के ऊपर, मुझे नहीं पता वहां का बात, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो इसका कई लोगों का अनुभव। हो सकता है आप बोलोगे हेलोसिनेट हो रहा है, झूठा है, लेकिन हम लोग इसका बड़े प्रैक्टिकल अनुभवी हैं। और आज से नहीं, इस क्षेत्र में बाप दादा के समय से ये इस प्रकार के कर्मकांड, पिंडदान इत्यादि का काम करते करते आ रहे हैं। बड़ा अनुभव रखते हैं, बड़ा साइंटिफिक अनुभव रखते हैं। कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले या मौका मिले, एक एक साइंटिफिक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आजकल तो समय नहीं होता है, चलते चलते भी वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, इतना ही आप सबके सेवा में हार्दिक अनुरोध है आपको कि आप लोग इस पितृपक्ष को ऐसे जाने नहीं देंगे। और घर के जो बड़े हैं, बड़ा बेटा हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और पितृ चाहे तो अंदर जेल में भरा हुआ आदमी भी बाहर आ जाता है। और पितृ के लिए सबसे महान पितृ यज्ञ, पितृ तर्पण, पितृ पिंडदान। पितृ के लिए गौ माता को, गंगा माता को, गीता माता को, गौ गंगा गीता गायत्री, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, ये बताया गया है। इनको दान करने से पितरस को मिलता है।
और एक नंबर में मैं यहाँ कहूंगा केवल और केवल गौ माता, गौमुख, गौ पुच्छ तक तर्पणम, और गौ माता ही वह जो तराती है, पार करती है उसके पूछ से ही। तो आपके पितृपिताओं को गौ माता के माध्यम से देने का कृपा करें। धन्यवाद, नमस्कार।